Hello friends, welcome to the YouTube channel of The Last Night Revisions. Tonight we will be discussing about Newton's three law of motion. So first law is Newton's first law of motion. What it states, a body at rest will remain at rest. यानी कि अगर कोई बॉडी रेस्ट पे है तो वो रेस्ट पे ही रहेगी. और बॉडी इन मोशन, और अगर कोई बॉडी मूव कर रही है विल कंटिन्यू इट्स मोशन इन ए स्ट्रेट लाइन विद ए कांस्टेंट स्पीड. कब तक होगा ऐसा? अनलेस एक्टेड अपॉन बाय फोर्स. यानी कि अगर कोई बॉडी रेस्ट पे है ये रेस्ट पे ही रहेगी. फॉर एग्जांपल जैसे ये पेन अभी रेस्ट पे है, ये रेस्ट पे रहेगा जब तक एक एक्सटर्नल फोर्स इस पे अप्लाई नहीं हो जाती. और जब ये पेन मूव कर रहा है, ये मूव करता रहेगा जब तक एक्सटर्नल फोर्स इसे स्टॉप नहीं कर लेता. यहाँ पे जब इस पेन को स्टॉप किया गया है, यहाँ पे एक से ज़्यादा फोर्स इस पे अप्लाई हो रही थी. पहला, जो मेरे हाथ ने इस पेन को रोका. दूसरा, फ्रिक्शन जो कि इस पेन का इस पेपर के साथ हो रहा था. तीसरा, फ्रिक्शन जो इस पेन का एयर के साथ में हो रहा था. सो इसी के साथ हमारा ख़त्म होता है न्यूटन्स फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन. लेकिन किस तरीके से फोर्स का मोशन के ऊपर इम्पैक्ट होता है और कौन कौन से फैक्टर्स हैं जो मोशन पे इम्पैक्ट डालते हैं, वो डिस्कस करेंगे हम न्यूटन्स सेकेंड लॉ ऑफ मोशन के बारे में. सो द नेक्स्ट लॉ इज न्यूटन्स सेकेंड लॉ ऑफ मोशन. क्या कहता है ये? एक्सेलरेशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट प्रोड्यूस्ड बाय नेट फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द मैग्नीट्यूड ऑफ द नेट फोर्स. यानी कि किसी भी ऑब्जेक्ट पे जो एक्सेलरेशन होगा किसी नेट फोर्स से, वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा उस नेट फोर्स के मैग्नीट्यूड्स के. और इसकी डायरेक्शन क्या रहेगी? नेट फोर्स के डायरेक्शन के सेम रहेगी. और एंड इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू द मास ऑफ द ऑब्जेक्ट. और ये इसका जो एक्सेलरेशन है ये इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होगा जो कि मास होगा उस ऑब्जेक्ट का. तो यहाँ हम लिख सकते हैं A इज इक्वल टू एफ नेट डिवाइडेड बाय m. यहाँ पे A इज एक्सेलरेशन, एफ नेट इज नेट फोर्स और m इज मास ऑफ द ऑब्जेक्ट. वी कैन राइट एफ नेट इज द प्रोडक्ट ऑफ मास इनटू एक्सेलरेशन. यहाँ पे जो डायरेक्शन है फोर्स की और जो एक्सेलरेशन की डायरेक्शन है, इनको हमने सेम डायरेक्शन में शो किया है, क्योंकि जिस डायरेक्शन में फोर्स अप्लाई होती है उसी डायरेक्शन में ही एक्सेलरेशन होता है. सो यहाँ पे यूनिट की अगर बात करेंगे तो मास की क्या यूनिट है? किलोग्राम. एक्सेलरेशन की क्या यूनिट है? मीटर पर सेकंड स्क्वायर. सो इस तरीके से फोर्स की यूनिट क्या निकल कर आती है? किलोग्राम इंटू मीटर पर सेकंड स्क्वायर. सो फोर्स की जो यूनिट है वो न्यूटन भी है. सो 1 न्यूटन इज इक्वल टू 1 किलोग्राम इंटू मीटर पर सेकंड स्क्वायर. सो न्यूटन की अगर डेफिनेशन की अगर हम बात करेंगे, 1 न्यूटन इज द फोर्स required to give an acceleration of 1 meter per second square to the mass of 1 किलोग्राम. यानी कि अगर 1 किलोग्राम मास के किसी ऑब्जेक्ट को हमें एक्सेलरेशन प्रोवाइड करना है 1 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, तो हमें कितनी फोर्स की रिक्वायरमेंट होगी? 1 न्यूटन. सो दिस वाज ऑल अबाउट न्यूटन्स सेकेंड लॉ ऑफ मोशन. सो लेट्स टॉक अबाउट न्यूटन्स थर्ड लॉ ऑफ मोशन. क्या कहता है ये? टू एवरी एक्शन देयर इज एन इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन. यानी हर एक एक्शन का हमेशा एक इक्वल और अपोजिट रिएक्शन होता है. कोई भी दो इंटरसेक्टिंग जो ऑब्जेक्ट हैं उनके ऊपर हमेशा एक पेयर ऑफ फोर्स एक्ट कर रहा होता है. एक फोर्स ऑफ एक्शन, दूसरा फोर्स ऑफ रिएक्शन. यहाँ पे साइज ऑफ फोर्स ऑन बोथ ऑब्जेक्ट इज इक्वल एंड अपोजिट इन नेचर. यहाँ पे जो फोर्स जो दोनों ऑब्जेक्ट के ऊपर अप्लाई हो रहा है वो इक्वल होगा, लेकिन उनकी डायरेक्शन अपोजिट होगी. सो दिस वाज ऑल अबाउट न्यूटन्स थर्ड लॉ ऑफ मोशन. सो थैंक यू. Please like, share and subscribe the video.